दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक न्यूज़ है, शिक्षा विभाग ने जुटाया आंकड़ा। राज्य में सरकारी स्कूल के 10 लाख बच्चे ले रहे हैं कोचिंग, और ये हर जगह का मामला है। बिहार, यूपी, कहीं का भी देख लीजिए आप, सरकारी स्कूल में से बच्चे नाम के लिए जाते हैं। कभी कभी फिर वो अटेंडेंस लेते हैं और वापस चले आते हैं। और कोचिंग्स, अगर सोचिए 10 बजे से स्कूल है तो 7 बजे से लेके और 10 बजे तक सड़कों पे साइकिल्स का भरमार दिखेगी, लड़कियों की, लड़कों की। सिर्फ कोचिंग, सिर्फ कोचिंग, सिर्फ कोचिंग। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बताई है। राज्य सहित पटना के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 9,95,533 विद्यार्थी बेहतर शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जुटाए गए आंकड़ों में ये बात सामने आई है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कुल 12,761 कोचिंग संस्थान पंजीकृत हैं, जहां ये विद्यार्थी कोचिंग ले रहे हैं। इनमें सबसे अधिक पटना जिला के 1,017 कोचिंग संस्थानों में 1,51,114 विद्यार्थी कोचिंग ले रहे हैं। इतने बच्चों के स्कूल से बाहर कोचिंग संस्थान में पढ़ने की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने उन बच्चों के लिए स्कूल में ही दक्ष और विशेष कक्षा की शुरुआत की, ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके और उन्हें कोचिंग की सहारा ना लेना पड़े। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाने का निर्देश जारी किया गया, ताकि वो स्कूल के बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकें। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दौर में राज्य भर में लगभग 10 लाख विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन कोचिंग संस्थानों से प्रमाण पत्र लिया जाए, जिसमें यह बात अंकित हो कि उनके कोचिंग संस्थान में सरकारी शिक्षक अध्यापन कार्य नहीं करते हैं। इसके साथ ही विभाग ने पहले ही कोचिंग संस्थानों को शाम 5 बजे के बाद ही कोचिंग क्लास संचालित करने का निर्देश दिया है। बताइए, पटना जिले के 1 लाख बच्चे कोचिंग में, तो पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कोचिंग में नामांकित बच्चों की आपको लिस्ट दे दी गई है। अररिया में 266, अरवल में 90, औरंगाबाद में 218, बांका में 201, है ना। इस तरह से करके देखिए, यहाँ पटना में कितने हैं? 1,017। देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा जो है वो पटना के ही अंदर है कोचिंग सेंटर्स जो है ना, और सबसे ज़्यादा बच्चे भी यहीं पे नामांकित हैं। मतलब इतना वो क्या है, हमारा राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पे हर तरह वहाँ के सरकारी स्कूलों की दशा भी अच्छी है। ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पे बच्चे जो हैं वो कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है, और अगर शिक्षा विभाग ने इसके प्रति कदम बढ़ाया है तो ये एक ज़रूर सराहनीय कदम है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कोचिंग संस्थान जो हैं वो फीस भी ज़्यादा लेते हैं। स्कूल में जो टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो शायद उतना अच्छा टाइम वहाँ नहीं देते जितना वो अच्छा टाइम वहाँ पे दे पाते हैं। तो और बच्चों पे ध्यान भी ज़्यादा देते हैं। तो ये चीज़ों पे पकड़ अगर बना रही है शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग का ये जो कदम है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है ना। और कोई बाइंडेशन, उन्होंने अपना जो स्कूल टाइमिंग है उसी में टीचर्स को डिसअलाउ किया है। बाकी आप अपने स्कूल के टाइम के बाद तो पढ़ा ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में आपको कोचिंग कराने की, आपको बिल्कुल कोचिंग नहीं कराना। अगर किसी कोचिंग संस्थान ने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है शिक्षा विभाग को कि हमारे यहाँ कोई, मतलब उनके यहाँ गवर्नमेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, और अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो ये लोग सावधान रहें और किसी भी जालसाजी का शिकार ना हो। और अगर उनके यहाँ कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो जो है वो आंकड़ा सही तरीके से सरकार को बताएं। के पाठक की तारीफ की, फिर भी बीपीएससी शिक्षक ने छोड़ दी नौकरी। विभाग पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, बोला आवेदन देख डीईओ हंसे। अनूप ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाठक सर शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, जब कानून क्या होता है, जब कानून थोड़े अच्छे बनने लगते हैं, थोड़े टफ बनने लगते हैं, तो हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर सिस्टम के सुधारने का प्रयास कर रहा है तो उसमें आपको साथ देना चाहिए। उन्होंने पहल की है, कम से कम जब तक वो है और वो पहल करना चाहते हैं तो आप इसको एक अच्छे रूटीन में देख सकते हैं, है ना। और प्राइवेट स्कूल में देखिए, आपको टाइमिंग 7 बजे से आपको जाना पड़ता है, कहीं 7:30 बजे जाना पड़ता है, वही 2 या 2:30 बज ही जाता है आपको। और उसके बाद आपकी सैलरी क्या होती है, उतना वर्कलोड होता है वहाँ पे, ठीक है। उसकी अपेक्षा तो गवर्नमेंट स्कूल्स में
आपका टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग का उतना नहीं होता है और शाम को है, और आपकी सैलरी अच्छी होती है, तो आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, उनका साथ आपको देना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर आप हम सहमत हैं इसके लिए कि जो गज़ेटेड छुट्टियां हैं, ठीक है, उन छुट्टियों पे कमी की जा रही है, वो छुट्टियां बैन कर दी जा रही है, ये अच्छा नहीं है। जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां आपको उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे देश से लोगों को बुलाया है और उनका भी परिवार है, उनको भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन अगर वो स्कूल टाइमिंग की बात हो रही है तो वो प्रताड़ना नहीं कही जा सकती, ठीक है। फिर भी देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि अनूप पीर पौनी प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय शामपुर तिलकोटिया में कार्यरत है। डीपीओ स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि पहले चरण में जिले में 3760 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, जिसमें 3503 शिक्षकों ने अब तक योगदान किया है। यहाँ भी देख लीजिए, इतनी सीटें तो यहीं पे दिख रही हैं आपको। शिक्षक अनूप ने बताया कि सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकलना होता था। सड़क अच्छी नहीं थी, 1 घंटे इंतजार करने के बाद गाड़ी मिलती थी, ठंड के मौसम में लौटने में शाम हो जाती थी, बहुत परेशानी थी। उन्होंने कहा कि इंसान नौकरी परिवार के लिए करता है, पर जब परिवार से दूर रहना पड़े, उनसे मिलने के लिए छुट्टी न मिले, तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। 1 माह की नौकरी के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो गया था, इसलिए इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ भी आवेदन देखकर हंस रहे थे। अनूप ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाठक सर शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए बेहतरीन प्रयास करें, लेकिन अगर शिक्षक ही नाखुश रहें तो ऐसी व्यवस्था का कोई मोल नहीं रह जाता। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। किसी के पास किसी को जब नौकरी मिल जा रही है तो उसके पास ये कि हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, हम यहाँ पे हमें साधन नहीं है। तो देखिए, ये इतने स्ट्रगल करने के बाद अगर आप जॉब ले रहे हैं और उसके बाद आप छोड़ दे रहे हैं, तो ये आपका अपना निजी मामला है। लेकिन परिवार के लिए कौन कहाँ से कहाँ चला जाता है ना। कोई नौकरी के लिए ये सोच रहा है कि हमको कहीं भी मिल जाए हम चले जाएं, ठीक है, ये अलग अलग इशू। लेकिन के पाठक सर ने चीज़ों को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, वो लगातार प्रयासरत है, ठीक है। और उन्होंने सबको देखिए, डीएलएड का जो कोर्स है वो भी, उसका भी एग्ज़ाम जल्दी कराने की बात कही है, ताकि वो लोग थर्ड बीपीएससी टीआरई 3 में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो कुल मिला जुला के काम अच्छा है। कोई भी काम जब किया जाता है, क्योंकि एक ढर्रा बन गया है सरकारी का कि आप जाते हैं वहाँ स्वेटर बुनते हैं, आप जाते हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ के सोते हैं, तो उन चीज़ों से जब आपको थोड़ा प्रेशराइज किया जाएगा तो बुरा लगता ही है। लेकिन मैं किसी टीचर के प्रति कुछ नहीं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा होता है। अगर वो रवैया सुधारना चाहते तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनके इस कदम की सबको प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उनको भी अध्यापक का कुछ ख्याल रखना चाहिए, उनकी छुट्टियाँ नहीं कैंसिल करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है 36 आरक्षण वाला, ठीक है। उन्होंने बताया था, ट्वीट किया था कि 36 आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। यह तभी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं, चूँकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक कट ऑफ बन जाते हैं, इसलिए महिला के लिए कट ऑफ पुरुष के समान या अधिक हो सकता है। देखिए, इन्होंने आपको वो बताया, जैसे हम सब लोग सोच रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि फीमेल का और मेल का जो कट ऑफ है वो लगभग सेम हो गया। तो इन्होंने बताया कि जैसे 33% आरक्षण अगर मतलब है, महिला को 100 में से 33 पे महिलाओं को देना है, ठीक है। तो अगर 30 महिलाओं का सिलेक्शन हो जाता है और 3 सीटें, तो मतलब 33 देना है 100 में। और अगर 100 में 70 पुरुष हैं और 30 महिलाएं, तो 3 सीटें उनको महिलाओं के लिए रिजर्व रखनी है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नीचे से 3 पुरुषों की संख्या को कम कर देते हैं। तो जब नीचे की 3 पुरुषों की संख्या कम की जाएंगी तो ऑब्वियस ऊपर से 3 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ऊपर से 3 बढ़ाएंगे तो वो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाती है, और जो 3 सीटें जो वुमेंस को देनी है उनका कट ऑफ कुछ कम हो जाता है। तो कुल मिला जुला के कुछ आगे पीछे करना पड़ता है। और इन्होंने बोला है कि अगर रिजर्व जो लोग जिनको कैटेगरी में लाभ मिलने वाला है, अगर वो उनको बिना लाभ के ही उतनी मेरिट उनकी बन जाती है, तो भी इस तरह के जो रूल्स हैं वो अपनाए जा सकते हैं। तो मतलब मुझे तो जहाँ तक बात समझ में आ रही है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कभी भी कोई भी रूल्स और रेगुलेशन इनके चेंज हो जाते हैं। तो आप अगर तैयारी टीआरई 3 की कर रहे हैं तो आप लोग अपना बेस्ट में बेस्ट दीजिए, ताकि आप इतने सेफ और सिक्योर रहें कि इनके रूल्स और रेगुलेशंस के आगे आपको झुकना ना पड़े, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।